नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है हर्षिता। स्वागत है आपका हिंदी विद हर्षिता यूट्यूब चैनल पे। आप सभी लेक्चर कैडर की तैयारी कर रहे होंगे। देखो अभी जल्दी ही मास्टर कैडर की भर्ती भी आने वाली है, उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। अगर आप और भी अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी विषय है तो आपको हिंदी से रिलेटेड सारा कंटेंट है वो यहाँ से प्रोवाइड होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हिंदी विद हर्षिता चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है वह दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो पिछली क्लासेस में हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे भक्ति काल। उसमें हमारा टॉपिक था निर्गुण भक्ति काव्य धारा, जिसके दो भेद हैं। कौन कौन से? ज्ञानाश्री काव्य धारा जिसको क्या कहते हैं संत काव्य, और प्रेमाश्री काव्य धारा जिसको क्या कहा गया है सूफी काव्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्ञानाश्री काव्य धारा। क्या पढ़ेंगे? ज्ञानाश्री काव्य धारा जिसको क्या कहा गया है संत काव्य कहा गया है। जिन्होंने निराकार ब्रह्मा की उपासना की उन्हें क्या कहा गया? निर्गुण भक्ति काव्य धारा कहा गया। जिसमें हम प्रथम संत के बारे में पढ़ेंगे जो है हमारे पास कबीरदास जी, जो कि ज्ञानाश्री काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। संत काव्य के लगा लो, ज्ञानाश्री काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास जी। तो कबीरदास जी का जन्म कब हुआ? 1398 ईस्वी को। कब हुआ? 1398 ईस्वी को। अगर आपको विक्रमी संवत पूछा जाए तो 1455 विक्रमी संवत। कब हुआ? 1455 विक्रमी संवत को इनका जन्म हुआ। इनके जन्म काल के संबंध में एक प्रमाण मिलता है। 1455 साल गए, चंद्रवार इक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ? 1455 विक्रमी संवत को इनका जन्म हुआ। इनका जन्म स्थान कौन सा था? काशी। इनके बारे में एक किंवदंती मिलती है कि इनका जन्म जो है एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोक लज्जा के कारण लहरतारा नामक एक तालाब था लहरतारा नामक तालाब के किनारे उन्होंने इन्हें छोड़ दिया था। तो बाद में नीरू एवं नीमा नामक जो जुलाहा दंपति है उन्होंने क्या किया? इनका पालन पोषण किया। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 1518 ईस्वी। कब हुई? 1518 ईस्वी। अगर विक्रमी संवत में पूछा जाए तो 1575 विक्रमी संवत को इनकी मृत्यु हुई। और इनका मृत्यु स्थान कौन सा था? मगहर। देखो उस समय ना लोगों में अंधविश्वास फैला हुआ था मगहर के बारे में कि जिस भी व्यक्ति की मृत्यु मगहर में होगी उसे नरक की प्राप्ति होगी। तो लोग जो डरते थे मगहर नहीं जाते थे। जब कबीर जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने लोगों के इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए, जब उन्हें लगा कि उनका समय नजदीक आ गया है, तो वो मगहर चले गए और वहां पे ही जाकर उन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए। इसका प्रमाण मिलता है संवत 1575 को कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रल्यो 500 पौन। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद जी के 12 शिष्य माने गए हैं, जिनमें से एक कबीर है। जो मुस्लिम है वो इनके गुरु का नाम कौन सा मानते हैं? शेख तकी। ठीक है, इसका गुरु मुस्लिमों द्वारा कौन माने जाते हैं? शेख तकी। इनके पिता का नाम है नीरू नीमा, ये विवाहित संत थे। इनकी पत्नी का नाम था लोई, पुत्र कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। जो कमाली है वो भी क्या थी? एक विदुषी कवित्री मानी जाती है। काव्य भाषा, इन्होंने किस काव्य भाषा का प्रयोग किया? संदूकड़ी भाषा का। यानी कि इन्होंने राजस्थानी, खड़ी बोली, पंजाबी आदि भाषाओं में लोक साहित्य लिखा। इन्होंने जो लोगों की समझ में आ सके, उस समय जो वेद ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में थे जो लोगों की समझ से बाहर थे। तो इन्होंने क्या किया? लोक भाषा का प्रयोग किया, जिसे क्या नाम दिया गया? संदूकड़ी भाषा दिया गया। कबीर ने अपनी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली आदि पंचमेल भाषाओं का प्रयोग किया।
इस मिश्रित भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा, संधूकड़ी नाम दिया, और बाबू श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी। तो संत कबीर दास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी नाम किसने दिया, बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। और संधूकड़ी भाषा कहने वाले कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी रचनाएं। तो कबीर जी की वैसे कहते हमारे पास 63 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रकाशित कितनी हुई है, 43। प्रकाशित कितनी हुई है, 43। उनमें से जो प्रमुख रचनाएं हैं वो देखो, अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमर मूल, अक्षर खंड की रामायणी, अक्षर भेद की रामायणी, उग्र गीता, कबीर की वाणी, कबीर की साखी, बीजक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका संकलन किसने किया था, इनके शिष्य थे धर्मदास जी, उनके द्वारा इनका संकलन किया गया। बीजक के 3 भाग थे जो हम आगे पढ़ेंगे, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता, विचारमाला, विवेक सागर, शब्दावली, हंस मुक्तावली और ज्ञान सागर। ये थी कबीर की कुछ रचनाएं। कबीर जी क्या थे, अशिक्षित थे। कहते कबीर जी ने औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, उन्होंने किसी भी ग्रंथ को खुद नहीं लिखा था, उनके शिष्यों के द्वारा उनके ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया। कहा जाता है कि कबीर को औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। एक कथन है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारियों जुग का महात्म, मुख्य जाने बात। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको सभी शास्त्रों का, वेदों का सारा ज्ञान उनको था। उन्होंने स्वयं किसी ग्रंथ को लिखित रूप में नहीं लिखा। तो अब उनकी जो इम्पोर्टेंट रचना है वो मिलती है हमें बीजक, जिसका संकलन किसने किया, उनके प्रमुख शिष्य धर्मदास ने किया। कब किया, 1464 ईस्वी में बीजक नाम से किया, जिसके हमें 3 भाग मिलते हैं। वो 3 भाग कौन से हैं, साखी, शबद, रामायणी। साखी में क्या है, हमें कबीर जी से कबीर जी के संबंधित दोहे मिलते हैं। कबीर जी के क्या मिलते हैं, हमें दोहे मिलते हैं। साखी, इसमें कबीर के दोहे, साखियां संकलित हैं। विषय वस्तु में सांप्रदायिक शिक्षा, नैतिकता एवं सिद्धांतों का उपदेश मिलता है। इसमें क्या है, सांप्रदायिक शिक्षा मिलती है। इसकी भाषा क्या है, संधूकड़ी। इसका विभाजन कितने अंगों में किया गया, 59 अंगों में किया गया। प्रथम अंग था गुरुदेव को अंग, और अंतिम अंग कौन सा था, अविहड़ को अंग। प्रथम अंग कौन सा था, अविहड़ को। प्रथम कौन सा था, गुरुदेव को अंग, और अंतिम कौन सा था, अविहड़ को अंग। शब्द, साखी में क्या थे, कबीर जी के दोहे, और शब्द में क्या है, कबीर जी द्वारा रचित पदों को संकलित किया गया है। उस साखी में कौन सी भाषा थी, संधूकड़ी भाषा का प्रयोग था, और शब्द में ब्रज तथा पूर्वी बोली है। इसमें कबीर के माया संबंधी विचारों की व्यक्ति हुई है। जो साखी में हमें सांप्रदायिक शिक्षा मिलती है, और शब्द में माया संबंधी विचार हैं, और रामायणी जो में है जो ईश्वर संबंधी विचारों को शामिल किया गया है। इस भाग में कबीर द्वारा रचित राम भक्ति संबंधी पदों एवं चौपाइयों का संकलित किया गया है। इसकी भाषा भी ब्रज एवं पूर्वी बोली है। कहते इसमें राम भक्ति संबंधी, लेकिन कबीर के जो राम थे वो अयोध्यावासी दशरथ पुत्र राम नहीं थे, वो पर ब्रह्मा निर्गुण परमेश्वर थे। वो कौन थे, पर ब्रह्मा परमेश्वर का उन्होंने राम के रूप में उपासना की है। रामायणी में कबीर के ईश्वर संबंधी विचार, शरीर रचना संबंधी विचार तथा मानव आत्मा के उद्धार संबंधी विचारों का क्या है, संकलन मिलता है। वही आगे कबीर का राम है जो वो परब्रह्म परमेश्वर हैं। कबीर के राम कौन है, परब्रह्म परमेश्वर ही कबीर के राम हैं। कबीर के काव्य की विशेषताएं क्या क्या थी। पहली विशेषता क्या कहते थे, वो कण कण में ईश्वर की व्याप्ति। वो कहते थे इस जगत के कण कण में ईश्वर विराजमान है। वो कहते तेरा साईं तुझ में है, जो पहपन में बास, कस्तूरी का मृग जो फिर सूंघे घास। इनके कहने का अर्थ क्या है कि जैसे फूल के अंदर ही उसकी खुशबू समाहित होती है,
फूल की खुशबू उसके अंदर ही समाहित होती है, और जो मृग होता है उसकी नाभि में ही कस्तूरी छिपी रहती है, लेकिन वो फिर भी क्या है, उसे बाहर घास में ढूंढता रहता है किसी अज्ञानता के कारण। वैसे ही कहते क्या है, मनुष्य भी अज्ञानता के कारण जो परमेश्वर को है वो बाहर खोजता है, जबकि भगवान जो है उसके अंदर ही विराजमान है। विरह की व्याकुलता, उनमें क्या थी, परमेश्वर को मिलने का विरह था। वो कहते हैं, अखियां ना झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, मुंह में छाला पड़िया, नाम पुकार पुकार। इसमें हमें पता चलता है कि संत काव्य पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है, सूफियों का प्रभाव देखने को मिलता है। मूर्ति पूजा का विरोध किया, वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। धार्मिक आडंबरों का विरोध करते थे, जो भी धार्मिक बाहरी आडंबर है उनका क्या करते थे, विरोध करते थे। आत्मा परमात्मा की एकता, वो कहते आत्मा और परमात्मा एक है, आत्मा ही में ही परमात्मा का वास है। इसके लिए वो कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, तत् के हो यह ज्ञानी। कुंभ क्या होता है, घड़ा। कहते घड़ा है, उसके बाहर भी जल है, वो जल में रखा हुआ है घड़ा, और घड़े के अंदर भी जल है। कुंभ के अंदर भी जल है, बाहर भी जल है। जब वो घड़ा फूट जाता है तो वो जल क्या है, आपस में मिल जाता है। वैसे ही उन्होंने संसार में जो कुंभ है वो किसे कहा है, हमारे शरीर को कहा है। कहते जैसे ही हम शरीर छोड़ते हैं तो जो आत्मा है वो परमात्मा से एक हो जाती है। आत्मा और परमात्मा है जो वो एक हो जाते हैं। जो शरीर है बस वो एक कुंभ है। गुरु को महत्व देते थे, कहते गुरु और गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने, गोविंद दियो बताए। अब कहते अगर आपके सामने आपके गुरु और गोविंद यानी कि भगवान परमेश्वर आपके सामने दोनों आके खड़े हो जाएं, तो आप पहले किसको प्रणाम करेंगे। कहते पहले हम अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, जिसके कारण हमें भगवान मिले हैं। जिसके कारण उन्हीं के कारण तो हमें भगवान मिले हैं, गुरु के कारण। नारी की निंदा, नारी की निंदा हमें और कहाँ देखने को मिलती है, हमने पढ़ा था नारी की निंदा नाथों में। नाथों में क्या आता है, नारी की निंदा का उल्लेख मिलता है। लेकिन इसमें जो है वो जो सदाचार नारी है उसकी प्रशंसा भी की गई है। कहीं कहीं तो ये भगवान के जब ध्यान में लीन हो जाते थे, इन्होंने खुद को भी नारी के रूप में माना है। जैसे दुल्हन गावो मंगलाचार, मेरे राम राजा घर आयो भरतार, ठीक है। तो ये किसके प्रभाव से की है, नाथों के प्रभाव से की है। अवतारवाद का खंडन है, ये अवतारवाद को नहीं मानते थे। माया की भर्त्सना करते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। ये क्या है, रहस्यवादी कवि हैं। कभी हम पहले भी पढ़ के आए हैं, कबीर और जैसी क्या है, रहस्यवादी कवि हैं। पुस्तक ज्ञान का परिहास, देखो जो पुस्तकीय ज्ञान है उसको ये नहीं मानते थे। ये कैसे, इनमें क्या था, व्यवहारिक ज्ञान को ही महत्व देते थे। ब्रह्म की सौंदर्य भावना, बोधों के अनिकवाद का प्रभाव, इनमें बौद्ध धर्म का भी प्रभाव देखने को मिलता है। सदाचार की शिक्षा पर बल देते हैं। ये क्या करते हैं, सदाचार की शिक्षा पर बल देते हैं। इसके लिए इनका दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस तरह से वो सदाचार की शिक्षा भी देते हैं। अब हम देखते हैं कबीर दास जी के बारे में विशेष तथ्य कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उनके बारे में क्या कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मक भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। ये किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे ये रसवादी कवि थे, ये रहस्यवाद को नहीं मानते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इसमें जो कर्म की दिशा है वो वही रही जो नाथ पंथियों में थी, इनमें कर्म देखने को नहीं मिलता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, ऐसे थे कबीर। क्या कहते हैं वो कबीर के बारे में, सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए नेक, वेशधारियों के लिए प्रचंड।
उन्होंने कहा कि कबीर है जो वे बेधड़क अपनी बात कहने वाले कवि थे। वो क्या थे? सिर से पैर तक मस्त मौला थे। हिंदू मुस्लिम जात पात ऊंच नीच सब किसी चीज को नहीं मानते थे। शास्त्र ज्ञान का विरोध करते थे और सभी लोगों की एकता में विश्वास रखते थे। आत्मा और परमात्मा को एक मानते थे। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्होंने कबीर को क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर। क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर कहा है और भाषा का तानाशाह। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। रहस्यवाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधना के क्षेत्र में जो भ्रम है, कहते साधना के क्षेत्र में जो भ्रम है, साहित्य के क्षेत्र में वही क्या है? रहस्यवाद है। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र जी के जो भी कथन है वो हमने अच्छे से याद करने हैं। कबीर के समकालीन कौन थे? सिकंदर लोधी। कबीर के समकालीन शासक कौन था? सिकंदर लोधी। माना जाता है कि सिकंदर लोधी ने कबीर को अनेक यातनाएं दी थी, क्योंकि कबीर जी जो बेधड़क अपनी बात रखा करते थे, जो हिंदू थे उस समय, पंडित ब्राह्मण जो बाहरी आडंबरों में फंसे हुए थे, उनका भी वो विरोध करते थे और मुसलमानों का भी विरोध करते थे। कबीर के साहित्य के 3 प्रमुख पक्ष हैं। खंडन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, धर्म एवं समाज सुधार की भावना मिलती है और आत्मानुभूति देखने को मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। क्या कहते हैं? कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। ये छोटी सी लाइन देख के आपको पूछ लिया जाएगा कि ये कथन किसका है, किसके बारे में है? तो ये कथन कबीर जी के बारे में कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है जो, वो कबीर को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की क्या मानते थे? प्रतिमूर्ति मानते थे। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कबीर की साखियों को श्लोक या श्लोक कहा गया है। इसमें कबीर जी के 227 पद, 17 राग तथा 237 श्लोक संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी में 227 पद देखने को मिलते हैं, 17 राग और 237 श्लोक हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर जी के हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं कबीरदास जी के बारे में? कबीरदास जी को हिंदी भक्ति काव्य धारा का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कहा है। क्या कहा है बच्चन सिंह जी ने? प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कहा है। ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि कबीर जी मुसलमान हैं जो, वो कबीर जी का गुरु किसे मानते थे? शेख तकी को। कबीर जी का गुरु किसे मानते थे? सूफी फकीर शेख तकी को। प्रतिनिधि कवि, तो प्रतिनिधि कवि कबीर जी क्या है? ज्ञानाश्री काव्य धारा की क्या है? प्रतिनिधि कवि हैं। ज्ञानाश्री काव्य धारा के प्रतिनिधि, या फिर आप इसी की जगह कह लो संत काव्य के प्रतिनिधि कवि, दोनों में एक ही बात है। ठीक है, संत काव्य के भी प्रतिनिधि कवि कबीर जी हैं। भाषा संबंधी इनका मत क्या था? इन्होंने, कबीरदास जी ने क्या कहा? संस्कृत को कूप जल यानी खड़ा पानी, और भाखा को बहता नीर, भाषा को क्या कहा है? बहता नीर कहा गया है, जिसमें क्या है? निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और विकसित होती रहती है। ये थे हमारे कबीर जी। ठीक है, तो हमें इनको अच्छे से पढ़ना है। आगे हमारे पास आते हैं संत दादू दयाल। कौन से आते हैं? संत दादू दयाल, जिनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये राजस्थान के प्रथम संत थे, जिसके कारण दादू दयाल जी को क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान का कबीर। अब देखो आगे, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1544 ईस्वी या फिर 1601 विक्रमी संवत। जन्म स्थान था इनका अहमदाबाद गुजरात में। मृत्यु कब हुई?
1603 ईस्वी में। अगर विक्रमी संवत पूछा जाए तो 1660 ईस्वी। इनके गुरु कौन माने जाते हैं? बुद्ध भगवान जो है इनके गुरु माने जाते हैं। इनकी हमें 3 प्रमुख रचनाएं देखने को मिलती हैं। कितनी? 3 रचनाएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? हरड़ेवाणी, अंगवधु और दादूदयाल। पहली हमें कौन सी रचना देखने को मिलती है? हरड़ेवाणी। इसका संकलन है जो इसके शिष्यों ने किया था, संत दास व जगन्नाथ दास ने। किसने किया था इसका संकलन? संत दास एवं जगन्नाथ दास ने किया था। और अंगवधु सेकंड रचना है इनकी, अंगवधु। इसका संकलन किया था इनके प्रमुख शिष्य रज्जब ने किया था, जो क्या थे? आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। रज्जब क्या है? आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले कवि हैं। इन्होंने दादू दयाल जी की अंगवधु रचना का संकलन किया था। फिर आते हैं हमारे पास दादू दयाल ग्रंथ। इसका संकलन किया था परशुराम चतुर्वेदी ने। किसने किया था? परशुराम चतुर्वेदी ने। और यही क्या है? इनकी प्रमाणिक रचना मानी जाती है। यही क्या है? इसे इनकी रचनाओं का प्रमाणिक संकलन माना जाता है। अब दादू दयाल के बारे में हम विशेष तथ्य देख लेते हैं। दादू दयाल जी क्या थे? दादू पंथ यानी पर ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि पर ब्रह्मा संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो वो थे दादू दयाल जी। दादू दयाल जी ने इसकी स्थापना कब की? 1573 ईस्वी में सांभर में की। कब की? सांभर में। प्रवास के दौरान इनके मन में विचार आया इसकी स्थापना करने का। सांभर में क्या है? इनका एक सत्संग स्थल है। किस नाम से? अलख दरीबा। सांभर में दादू दयाल जी का एक सत्संग स्थल है। किस नाम से है वो? अलख दरीबा के नाम से है। दादू दयाल जी को राजस्थान का प्रथम संत माना जाता है, तथा इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ये विवाहित थे। इनके 2 पुत्र थे, गरीबदास और मस्कीन दास। कौन कौन थे? गरीबदास और मस्कीन दास इनके 2 पुत्र थे। नारायणा या नरैना में इनकी मुख्य पीठ स्थापित थी। इनकी मुख्य पीठ कहाँ स्थापित थी? नारायणा या नरैना में। इनकी काव्य भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी एवं खड़ी बोली के शब्दों का भी मिश्रण मिलता है। दादू जी का जो अधिकांश साहित्य है वो ढूंढानी, जिसे जयपुरी भाषा में जयपुरी भाषा भी कहते हैं, तो उस भाषा में रचा गया। अधिकांश साहित्य है जो जयपुरी भाषा में रचा गया। अब दादू दयाल जी के पंच तीर्थ यानी कि 5 स्थान इनसे संबंधित वो कहाँ है? उनको क्या कहा जाता है? पंच तीर्थ। कल्याणपुर, करडाला जो प्रथम साधना स्थली थी। दादू दयाल जी की प्रथम साधना स्थली थी जो, वो कहाँ थी? कल्याणपुर, करडाला में। नरैना में क्या थी? इनकी मुख्य पीठ स्थापित थी। हम पीछे पढ़ के आए हैं। सांभर में क्या था? सांभर में इनका सत्संग स्थल था। किस नाम से? अलख दरीबा नाम से। आमेर और भैराना क्या था? भैराना में इनकी मृत्यु हुई थी। नरैना एवं भैराना में प्रतिवर्ष क्या है? फाल्गुन मास में मेलों का आयोजन होता है। नरैना जहां इनकी मुख्य पीठ है और भैराना में क्या है? लगते हैं फाल्गुन मास में मेलों का आयोजन होता है। नामादास ने अपनी रचना भक्तमाल में दादू दयाल के 52 शिष्यों का उल्लेख किया है। कितने शिष्य? 52, 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिसे क्या कहा जाता है? दादू पंथ के 52 स्तंभ। दादू दयाल जी के जिसे क्या कहा जाता है? दादू पंथ के 52 स्तंभ। तो ये थे हमारे दादू दयाल जी, जिन्होंने परब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की थी, जिनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है, जिनका ज्यादातर साहित्य है जो वो ढूंढानी जयपुरी भाषा में है। और इनकी 3 रचनाएं हैं। हरड़ेवाणी, जिनका संकलन किसने किया था? संत दास और जगन्नाथ दास जी ने किया था। और दूसरी रचना है अंगवधु, जिसका संकलन किया था रज्जब ने। और तीसरी रचना है दादू दयाल, जिसका संकलन किसने किया था? परशुराम चतुर्वेदी ने।
आगे हमारे पास आते हैं संत सुंदरदास। संत सुंदरदास क्या थे? सभी संतों में से जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत हैं वो संत सुंदरदास जी माने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1596 ईस्वी। जन्म स्थान क्या है? ढोसा, राजस्थान। मृत्यु काल कब हुआ? 1689 ईस्वी को। इनके गुरु कौन थे? संत दादू दयाल। सुंदरदास जी किसके शिष्य थे? संत दादू दयाल जी के। ये केवल 6 वर्ष की आयु में इनके शिष्य बन गए थे। कब बन गए थे? मात्र 6 वर्ष की आयु में। इनके पिता का नाम था परमानंद खंडेवाल, जिनकी जाति क्या थी? खंडेवल बनिया इनकी जाति थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। देखो संत सुंदरदास, सुंदरदास की जो रचनाएं हैं वो क्या है? सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। इनके द्वारा कहते कुल 42 ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें उपयुक्त दोनों ग्रंथ हैं जो वो अत्यधिक प्रसिद्ध हुए हैं। कौन कौन से? ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। इनकी रचनाओं का एक संकलन क्या है? पुरोहित हरि नारायण शर्मा। किसके द्वारा? पुरोहित हरि नारायण शर्मा के द्वारा सुंदर ग्रंथावली के नाम से भी किया गया है, जिसके 2 भाग हैं। अब इनके बारे में विशेष तथ्य जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत माने जाते हैं, यानी कि सभी संतों में सबसे पढ़े लिखे थे जो वो संत सुंदरदास जी थे। ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि माने जाते हैं। ये क्या है? श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में परिष्कृत वज, देखो पढ़े लिखे थे तो किस भाषा का प्रयोग किया? परिष्कृत वज भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने 1625 ईस्वी में फतेहपुर शेखावाटी सीकर में प्रवेश किया तथा जहां गुफा में 12 वर्ष तक योग साधना की थी। कितने समय तक? 12 वर्ष तक योग साधना की थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? सांगानेर जयपुर में हुई। तो ये थे हमारे संत सुंदरदास जी थे, जो जिनका जन्म कहाँ हुआ? ढोसा राजस्थान में हुआ, और जो सर्वाधिक शिक्षित संत थे और श्रृंगार रस के विरोधी कवि माने जाते थे। ये इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं संत मलूकदास जी। ये क्या थे? आलसियों के समर्थक संत माने जाते थे। इनका जन्म कब हुआ? 1574 ईस्वी। ग्राम कड़ा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। मृत्यु काल थी इनकी 1682 ईस्वी। गुरु का नाम था पुरुषोत्तम। इनके गुरु का नाम क्या था? पुरुषोत्तम। इनकी सुख सागर रचना के अनुसार इनकी सुख सागर रचना के अनुसार कहा गया है कि इनके गुरु का नाम क्या था? पुरुषोत्तम। पिता का नाम था सुंदरदास खत्री। पिता का नाम क्या था? सुंदरदास खत्री। संत मलूकदास जी की रचनाएं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, हमने याद करनी है। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? ज्ञान बोध, जो 5 खंडों में है। रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्त विवेक, ज्ञान पोरछी, 12 खड़ी, ध्रुव चित्त, वज्रलीला, राम अवतार लीला, विभव विभूति, सुख सागर और स्फुट पद, ये जो है मलूकदास जी की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इन सभी ग्रंथों का विषय वस्तु के आधार पर 4 प्रकार से विभाजन किया गया है। देखो कैसे? योग, ज्ञान, निर्गुण भक्ति और वैराग्य। जिन रचनाओं में योग, ज्ञान, निर्गुण भक्ति और वैराग्य आदि गहन विषयों का विवेचन किया गया, वो कौन कौन से ग्रंथ थे? ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोची, विभव विभूति और रतन खान। ये 4 ग्रंथ ऐसे से थे जिसमें इन्होंने योग, ज्ञान, निर्गुण भक्ति और वैराग्य के विषयों को महत्व दिया है। फिर हमारे पास आते हैं कथानकों के आधार पर दार्शनिक विचार। दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति की रचनाओं में की, भक्ति विवेक में और सुख सागर में। किसमें? भक्ति विवेक में और सुख सागर में।
अवतारों और चरित्रों का वर्णन किसमें किया? राम अवतार लीला, ब्रज लीला एवं ध्रुव चरित्र में। उपदेशात्मक प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? भक्तवच्छावली, धारा खड़ी एवं स्फुट पद। हमें अगर ये नहीं भी याद रहता तो चल जाएगा, लेकिन इनकी रचनाओं के नाम याद करने हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास ज्ञान बोध। ये इनकी क्या है? सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसमें क्या है? निर्गुण ब्रह्मा की अंतर साधना। हम पीछे देख के आए हैं, इसका विषय क्या है? अंतर साधना, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, निर्वृत्ति, प्रवृत्ति आदि का कितने भागों में वर्णन किया गया है? 5 खंडों में विवरण किया गया है। सेकंड आती है रतन खान। इसमें क्या है? 10 परिच्छेदों में विभाजित किया गया है। इसे क्या है? 10 परिच्छेदों में विभाजित किया गया है, जिसमें वैराग्य, नश्वरता, निष्काम जीवन, मनन, मुक्ति आदि विषयों का वर्णन किया गया है। थर्ड जो हमारे पास आती है वो आती है भक्ति विवेक। कौन सी है? भक्ति विवेक। इस रचना में काश्य नृत्य की कथा, पंडित एवं नाग कन्या की कथा, तप एवं बड़ई की कथा, सिंह और शिंगराल की कथा आदि के माध्यम से ब्रह्म शक्ति, माया का त्याग, इंद्रियों के शमन तथा मन के दमन को जीवन की सार्थकता माना गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? इन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी एवं ब्रज, इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया? अवधी एवं ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है, जिसमें संस्कृत, फारसी तथा अन्य बोलियों के शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। ये आलसियों के समर्थक कवि थे। क्या थे? मलूकदास जी आलसियों के समर्थक कवि थे। ये कहते, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। यानी कि सबका ध्यान रखने वाला, सबका पालन पोषण करने वाला कौन है? वो सबके दाता राम है, परमेश्वर हैं, भगवान हैं। ये थे हमारे मलूकदास जी। आगे हम पढ़ेंगे संत रैदास जी के बारे में, जिनको संत रैदास जी भी कहा जाता है और रविदास जी भी कहा जाता है। मीरा ने इनका नाम बड़े आदर से लिया है, तो रैदास जी हैं जो वो मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। और रैदास जी हैं जो वो कबीर के समकालीन भी माने जाते हैं। रैदास जी कबीर के समकालीन हैं। कबीर और रैदास जी में कबीर जी को बड़ा माना गया है। 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध काल एवं 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध काल स्वीकार किया गया है। गणपति चंद्रगुप्त जी के अनुसार 1445 से 1475 ईस्वी तक इनका जन्म काल है। जन्म स्थान कौन सा है इनकी? काशी। जाति क्या है? चमार। देखो ये निम्न वर्ण के थे, ये अपनी जाति से थोड़ा फील करते थे, अपनी जाति को थोड़ा अच्छा नहीं मानते थे। इस संबंध में उन्होंने कई प्रमाण दिए हैं। देखो, जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंचे करियो है, कह रैदास चमारा। तो जहां पे भी देखो हमें चमारा, चमार वर्ड मिल जाए तो वो किसके पद हैं? हमारे संत रैदास जी के हैं। कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, चरण शरण रैदास चमैया। तो ये क्या है? रविदास जी के हैं। रविदास जी का उपनाम क्या है? रविदास जी। इनकी कोई भी स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती, ठीक है। इनके रचित फुटकल पदों का एक संग्रह रविदास की बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संकलित है। रविदास की बानी के नाम से कहाँ संकलित है? संत बानी सीरीज में संकलित है। और गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी रैदास जी के पद संकलित हैं। कितने पद संकलित हैं? 40 पद। रविदास जी के कितने पद संकलित हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में? 40 पद संकलित हैं। इनके गुरु का नाम क्या है? स्वामी रामानंद। कबीर जी के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। और रैदास जी के भी गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। विशेष तथ्य देख लेते हैं। मीराबाई ने इनका नाम आदर के साथ लिया है। अंत ये क्या है? मीरा के गुरु माने जाते हैं।
विवाहित संत थे, इनकी पत्नी का क्या नाम था? लोना। कबीर जी की पत्नी का क्या नाम था? लोई। और रैदास जी की पत्नी का क्या नाम है? लोना। कंफ्यूज नहीं होना, कबीर जी की पत्नी का नाम है लोई और रैदास जी की पत्नी का नाम है लोना। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में के कुंभ श्याम मंदिर में क्या है? इनकी एक छतरी बनी हुई है। इनके प्रसिद्ध पद कौन से हैं? अब कैसे छूटे राम नाम लट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो ये क्या है? हमारे रैदास जी के हैं। देखो, जहां पे चमार जाति का हमें वेरवा मिले, या फिर यहाँ पे हम ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है? प्रभु जी तुम चंदन, प्रभु जी तुम, तो ये क्या है? सभी रविदास जी के पद हैं। तो ये थे हमारे रविदास जी। आगे हम करते हैं गुरु नानक देव जी, जो सिखों के पहले गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में हुआ। मृत्यु कब हुई? 1538 ईस्वी में क्या हुई? इनकी मृत्यु हुई। ये तो हम सबको पता ही होगा। इनका जन्म कहाँ हुआ? राय भोई की तलवंडी में इनका जन्म हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है और ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। इनके पिता का नाम क्या था? कालू चंद्र खत्री। और माता का नाम था तृप्ता। पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी देवी इनकी पत्नी का नाम था। इनके दो पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। जो इनके पुत्र श्रीचंद द्वारा उदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। इनके पुत्र थे जो श्रीचंद, उनके द्वारा उदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। गुरु नानक देव जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? जपजी साहब, जिसमें नानक दर्शन का सार तत्व है। आसा दी बार, ये आसा है, आसा दी बार, रहरास, सोहिला, नसीहतनामा। नसीहतनामा में हमें खड़ी बोली देखने को मिलती है। विशेष तथ्य, जपजी क्या है? नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है। नानक जी की काव्य भाषा के 3 रूप देखने को मिलते हैं। 3 रूप कौन से? हिंदी, पंजाबी, फारसी बहुल पंजाबी। इनका जो ज्यादातर साहित्य है वो किस भाषा में मिलता है? हमें पंजाबी भाषा में। नसीहतनामा की भाषा में क्या मिलता है? खड़ी बोली का रूप देखने को मिलता है। किस भाषा में? किस रचना में? नसीहतनामा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त हुआ है, परंतु इनका जो अधिकांश साहित्य है वो पंजाबी में है। इनके द्वारा रचित पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में किस नाम से संकलित किया गया है? महल्ला। जैसे बोलते हैं महल्ला पहला, महल्ला दूसरा, तो महल्ला पहला से क्या है? गुरु नानक देव जी। अब हम करते हैं संत हरिदास जी, जो इससे निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। संत हरिदास जी, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1555 ईस्वी, 1455 ईस्वी, सॉरी 1455 ईस्वी। और 1455 विक्रमी संवत। कबीर जी का जन्म हुआ कब? 1455 विक्रमी संवत। और हरिदास जी का 1455 ईस्वी। देखो, ये थोड़ा बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, इनमें कंफ्यूज करने वाली बातें हैं, तो आप ध्यान से देख लेना। मृत्यु काल 1546 ईस्वी। निवास स्थान डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान। गुरु का नाम क्या था? सर्वप्रथम कहते ये दादू पंथी प्रयागदास के शिष्य हुए, फिर दादू के, फिर कबीर पंथ से जुड़े, फिर गोरखनाथ में दीक्षित हुए। अंत इन्हों को कुछ भी अच्छा नहीं लगा और इन्होंने अपना एक निराला पंथ चलाया। संत हरिदास जी की जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ और संजोग विजोग ग्रंथ। ये क्या है? हरिदास जी के कुछ ग्रंथ हैं। ये क्या है? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। निरंजनी संप्रदाय का जो मूल स्रोत है वो कहाँ से आया है?
नाथ पंथ है। राजस्थान क्षेत्र में इस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत मंथ के मध्य की कड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाथ पंथ और संत मंथ के मध्य की कड़ी किसे कहा जाता है? निरंजनी संप्रदाय को, जिसके प्रवर्तक कौन है? संत हरिदास जी। यह एक प्राचीन धर्म संप्रदाय है। आचार्य क्षिति मोहन सेन द्वारा रचित मिडिवल मिटिसिज्म के अनुसार सर्वप्रथम इस मंथ का प्रचार कहाँ हुआ? उड़ीसा से प्रारंभ हुआ। दादूपंथी राघव दास द्वारा रचित भक्तमाल, देखो एक भक्तमाल है नाभादास जी द्वारा, ठीक है, यहाँ पे किसके द्वारा है? दादूपंथी है जो राघव दास द्वारा रचित भक्तमाल के अनुसार क्या है? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जगन माने जाते हैं। डीडवाना नागौर में क्या था? इस संप्रदाय का प्रमुख मठ स्थापित है डीडवाना नागौर में। अब हमारे पास नेक्स्ट आते हैं जम्बनाथ जी, जिन्हें जाम्भोजी संत भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ 1451 ईस्वी। इनका जन्म कहाँ हुआ? पीपासर नागौर में हुआ। मृत्यु कहाँ हुई, कब हुई? 1523 ईस्वी में। और इनका समाधि स्थल कहाँ बना हुआ है? तालवा बीकानेर में। जम्बनाथ जी का समाधि स्थल कहाँ है? तालवा बीकानेर में। इनकी भी कोई रचना उपलब्ध नहीं होती। जो स्फुट पद मिलते हैं वो ऐसे हैं: गगन हमारा बाजा बजे, मतर फल हाथी, संसों का बल गुरमुख तोड़ा, पांच पुरुष मेरे साथी। ये किसका है? जम्बनाथ जी का है। ये दोनों जम्बनाथ जी के देखने को मिलते हैं। विशेष तथ्य क्या है? ये विष्णुई संप्रदाय के, हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे और जम्बनाथ जी विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अपने जीवन में इन्होंने 4 प्रमुख शिष्यों को मान्यता दी है। वो 4 प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं? हवली पाग जी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। ये 4 शिष्यों को ही इन्होंने मान्यता दी है। जनश्रुतियों के अनुसार इन्होंने 34 वर्ष की अवस्था तक कहते अपने मुख से एक भी शब्द उच्चारित नहीं किया था। तो सिद्धि प्राप्त होने के बाद ये क्या कहलाए? मुनिंदर जम्ब ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। किस नाम से? मुनिंदर जम्ब ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी वाणी में ओंकार जप, निरंजन की उपासना, अजपा जप, गगन मंडल, पंच पुरुष, सतगुरु महिमा, जन्म मरण से मुक्ति आदि का बार बार उल्लेख किया है। ये अंत यह नाथ पंथ से विशेष प्रभावित माने जाते हैं। किससे प्रभावित थे? नाथ पंथ से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संत सिंघा जी के बारे में। संत सिंघा जी का जन्म कब हुआ? 1519 ईस्वी में हुआ। ग्राम खजूर, रियासत बड़वानी, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। मृत्यु काल था इनका 1659 ईस्वी। इनकी रचनाएं क्या थी? सिंघा जी का दृढ़ उपदेश, सिंघा जी का शरद, सिंघा जी का आत्म ध्यान, सिंघा जी का नरद, सिंघा जी की वाणी, सिंघा जी का दोष बोध, आगे भी है कुछ, सिंघा जी की वानावली, सिंघा जी की 15 तिथि, सिंघा जी के भजन, सिंघा जी का सातवार, सिंघा जी की 12 मासी। ये क्या है? सिंघा जी के प्रमुख रचनाएं हैं। इनके द्वारा रचित पदों की संख्या कितनी मानी जाती है? 800 मानी जाती है। लेकिन जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, इनके काव्य का एक छोटा सा संग्रह है संत सिंघा जी नाम से। बस हमें वर्तमान में वही प्राप्त होता है, संत सिंघा जी नाम से काव्य का एक छोटा सा संग्रह। इनका जो काव्य भाषा थी वो निमानी भाषा थी। इन्होंने महाराज ब्रह्मगीर के शिष्य मनरंगीर को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था। संत सिंघा जी के गुरु का क्या नाम था? मनरंगीर। क्या था? मनरंगीर। आगे कुछ और प्रसिद्ध संत कवि हैं, उनका योगदान देख लेते हैं। एक हमारे पास आ जाते हैं संत लालदास, जो लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, जिनका जन्म कब हुआ था?
अलवर जिले के धौली धूप नामक गांव में एक मुसलमान मे परिवार में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। अपने अयोग्य शिष्यों के कारण इन्होंने अनेक बार कष्ट भी सहन करने पड़े थे। ग्राम नगला, जिला भरतपुर में क्या है, इनका समाधि स्थल है। बाबा संत लालदास जी का क्या है, ग्राम नगला, जिला भरतपुर में क्या है, इनका एक समाधि स्थल है। इनकी रचनाएं लालदास की चेतावनी नाम से संकलित की गई हैं। तो ये थे हमारे संत लालदास जी। एक हमारे संत बाबा लाल जी आएंगे, वो पंजाब के थे। और जो संत लालदास जी हैं, ये कहाँ के हैं, आलवार जिले के धौलीधूप गांव में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। अब हमारे पास आते हैं संत धर्मदास जी। धर्मदास जी के बारे में हमने पीछे कुछ पढ़ा है ना, कहाँ पढ़ा है, जो कबीर जी के प्रमुख शिष्य कौन है, धर्मदास जी हैं, जिन्होंने कबीर जी की एक रचना बीजक, उसका संकलन किया है। ठीक है, तो ये कबीर जी के देहावसान के बाद जो कबीर जी के उत्तराधिकारी थे वो धर्मदास जी थे। ये बादवगढ़ के रहने वाले जाति से क्या थे, बनिया थे। ये कबीर के प्रमुख शिष्यों में गिने जाते हैं। कबीर दास के शिष्य बनने के बाद इन्होंने अपनी अपार धन संपत्ति का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। कबीर के देहावसान यानी कि 1518 ईस्वी के बाद उनकी गद्दी का जो उत्तराधिकारी था वो इन्हें ही प्राप्त हुआ था, इन्हें ही उनकी गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया गया था। इनकी रचनाएं हैं जो धनी धर्मदास की बानी नाम से संकलित हैं। कबीर की जो बानी है बीजक नाम से संकलन करने का श्रेय किसे दिया जाता है, धर्मदास जी को दिया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे संत रज्जब। संत रज्जब जी किसके शिष्य थे, दादू दयाल जी के। दादू दयाल जी की किस रचना का संकलन किया था, अंगवधु का। पूरा नाम क्या था रज्जब का, रज्जब अली खां। किसके शिष्य थे, दादू दयाल जी के। दादू दयाल जी की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया था, अंगवधु के नाम से किया था। किस नाम से किया था, अंगवधु के नाम से किया था। और इनके पदों के निम्न 2 संकलन प्राप्त होते हैं, रज्जब बानी और सबंगी। कौन कौन से, पहली रज्जब बानी है और दूसरी सबंगी है। ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कवि के रूप में जाने जाते हैं। कौन, संत रज्जब। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं संत अक्षर अनन्य। ये भी इंपॉर्टेंट है। आज आचार्य शुक्ल ने इनका स्थिति काल कब माना है, 1653 ईस्वी के आसपास निर्धारित किया है। ये दतिया रियासत के अंतर्गत कायसथ माने गए हैं। ये कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान भी रहे थे। छत्रसाल जो हैं इनके शिष्य हुए माने जाते हैं। जो राजा छत्रसाल हैं वो क्या है, इनके शिष्य हुए माने जाते हैं। इनकी रचनाएं कौन सी हैं, राजयोग, ध्यान योग, विवेक दीपिका, विज्ञान योग, सिद्धांत बोध, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश। इन्होंने संस्कृत भाषा में रचित दुर्गा सप्तशती ग्रंथ का क्या किया था, हिंदी पदों में अनुवाद किया था। दुर्गा सप्तशती का जो अनुवाद है वो किसने किया था, संत अक्षर अनन्य ने किया था। आगे हमारे पास आ जाते हैं संत बाबा लाल। इनका जन्म स्थान कब हुआ, पंजाब प्रांत का कसूर या कसरपुर नामक ग्राम माना जाता है। इनके द्वारा बाबा लाली संप्रदाय का परिवर्तन किया गया। शहजादा दारा शिकोह के साथ क्या हुआ था, इनका धार्मिक संवाद हुआ था। ये मात्र 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही इन्होंने प्रमुख धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। 10 वर्ष की आयु में ये वैरागी होकर सत्य व सदगुरु की खोज में निकल पड़े थे। चैतन्य बाबा थे जो चैतन्य स्वामी या चेतन बाबा, उनसे इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। इनकी रचनाओं का भी कोई प्रमाणिक संकलन प्राप्त नहीं होता। निम्न 2 संग्रहों में इनके रचित पद प्राप्त होते हैं। किस किस में, अशरारे मार्फत में क्या है, इसमें बाबालाल और जो
दारा शिकोह के साथ इनका वार्तालाप हुआ था, वो किसमें है, अशरार मार्फित में है। और नादिरू निकात में, इसमें क्या है, इनके विचारों का संग्रह किया गया है। आगे हमारे पास कुछ और प्रमुख कवि हैं, उनके हमने सिर्फ रचनाएं याद करनी है। जो गुरु गोविंद सिंह जी की जो प्रमुख रचना है वो है चंडी चरित्र, और हमें एक और देखने को मिलती है, ये भी आप नोट कर लो, जफरनामा। कौन सी है, जफरनामा। गुरु अर्जन देव जी, गुरु अर्जन देव जी जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी का संकलन किया था, कब किया था, 1604 ईस्वी में किया था, और इसमें लगभग इनके 6000 पद संकलित हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में। इनकी बानियां हैं सुखमनी, 52 अखरी और 12 मासा। फिर हम देखते हैं सहजोबाई, सहजोबाई की रचना है सहज प्रकाश, दयाबाई की रचना है दयाबोध। ये दोनों क्या थी, चारण दास की शिष्य थी। किसकी शिष्य थी ये दोनों, चारण दास की शिष्य थी। मोहसिन फानी की है दाविस्तान, चेतन दास जी की है प्रसंग पारिजात, और अनंत दास जी की है कबीर प्रचय। और हमें ये संत मिलते हैं जिनकी कोई भी स्वतंत्र रचनाएं प्राप्त नहीं होती, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जी में इनके कुछ पद मिलते हैं, जैसे संत सदना और संत सेना। संत सेना जी का एक एक पद मिलता है, किसमें, आदि ग्रंथ में मिलता है। संत भीखन के 2 पद हैं, संत बेनी जी के 3 पद प्राप्त होते हैं, और धन्ना और फ्रीद जी के 4 पद मिलते हैं। तो ये थी हमारे संत काव्य, यानी कि ज्ञानाश्री भक्ति काव्य धारा। आगे हम कल शुरू करेंगे प्रेमाश्री काव्य धारा, जिसे हम सूफी काव्य कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।